हाय फ्रेंड्स, एक और शानदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आप देख रहे हैं एम के ब्लॉग्स राम। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। एक ऐसी लव स्टोरी जो सदा के लिए अमर हो गया है। वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की शान और प्रेम का प्रतीक ताजमहल। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत का मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उसकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्यता के बारे में पूरी जानकारी। ताजमहल का निर्माण कब और किसने करवाया, आइए जानते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशल रणनीति के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। शाहजहां स्थापत्य कला और वास्तुकला का प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया था, जिसमें से ताजमहल उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारत है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। मुमताज महल की याद में क्यों हुआ खूबसूरत इमारत का निर्माण, आइए जानते हैं। खुर्रम उर्फ शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो यानी मुमताज महल से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल को इस कदर प्यार करता था कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज बेगम की सलाह से ही अपने सारे राजकाज से जुड़े सही फैसले लेता था और मुमताज की मुहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी होता था। वहीं 1631 ईस्वी में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई। शाहजहां ने अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था। फिर उसने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल कब बना और इसके निर्माण में कितना समय लगा, आइए जानते हैं। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल के लंबे अरसे के बाद पूरा हो सका था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान में रखा गया था। यही वजह है कि निर्माण कितने साल भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताज का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में पूरा हो सका था। मुमताज की इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल समय ज़्यादा लग गए थे। इस तरह दुनिया की भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह से बनकर तैयार हुई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह भी मिथ जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारतें नहीं बन सके। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। ताजमहल को बनाने में कितनी लागत लगी है, आइए इसको जानते हैं।
भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे, जो कि आज के करीब 827 मिलियन डॉलर यानी 52.8 अरब रुपया होता है। ताजमहल का रहस्य एवं वास्तुकला, आइए जानते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल अपने आप में अनुपम एवं अद्भुत स्मारक है, जो कि अपनी अप्रतिम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनी एक बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय, इस्लामिक, मुगल और पारसी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत पारसियन वास्तुशैली का बेहद ध्यान रखा गया था। बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के निर्माण में बहुमूल्य एवं बेहद महंगे सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि मुगल शासकों ने अपने शासन काल के दौरान ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों को निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। इसे बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों का खासियत यह भी है, यह चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भव्य स्मारक को बनाने में छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बेहद आकर्षक और शाही डिजाइन दी गई है। इसलिए मुगल काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर विश्व प्रसिद्ध धरोहरों की सूची में शामिल है। ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफी ऊंचा दरवाजा बनाया गया है, जो कि बुलंद दरवाजा के नाम से मशहूर है। ताज के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है। इसके अलावा अन्य कई छोटी छोटी गुंबद भी बनाई गई है। ताजमहल की गुंबद के नीचे 2 बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्र को वास्तविक नहीं समझा जाता है। इसकी असली समाधि नीचे तहखाने बनी हुई है, जहां आम तौर पर जाने की अनुमति नहीं है। अर्धगोलाकार आकार में बने ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और इसकी तरफ खींचा चला आता है। ताजमहल का एंट्री गेट, आइए जानते हैं। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य स्मारक ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण द्वार से है। इस एंट्री गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। इस प्रवेश द्वार के आसपास और बगल में कई छोटे छोटे द्वार ही बने हुए हैं, जिनके माध्यम से यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं और इसके खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। ताजमहल का मेन गेट। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मुगल कालीन वास्तुकला के इस बेजोड़ इमारत ताजमहल का मुख्य द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। 30 मीटर ऊंचे ताजमहल के इस मुख्य द्वार पर कुरान की पवित्र आयतें तराशी गई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। इसके ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी बना हुआ है। वहीं ताजमहल के मेन गेट की खासियत यह है कि यह अक्षर लेखन के समान आकार का दिखाई देता है, जिसे बड़ी समझदारी और कुशलता के साथ तराशा गया है। ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ाने वाले उद्यान, आइए जानते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की सुंदर नक्काशी और कारीगरी की वजह से यह अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन इसकी खूबसूरती को इसके परिसर में बने हरे भरे बगीचे और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 4 सुंदर बगीचे बने हुए हैं, जो कि इसके दोनों तरफ फैले हुए हैं। वही यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस पल को हमेशा के लिए संजोना चाहते हैं और इसे और ज़्यादा खास बनाने के लिए तस्वीरें भी लेते हैं। ताज संग्रहालय। इस भव्य ताजमहल के बीचों बीच एक मंच बना हुआ है, जिसके लेफ्ट साइड में ताज संग्रहालय है, जिसे कारीगरों ने बेहद बारीकी से तराशा है और यह संग्रहालय भी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। विश्व धरोहर और प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में ताजमहल, आइए जानते हैं।
ताजमहल अपनी अद्भुत वास्तुकला और सुंदरता की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी विशालता और खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से सैलानी आते हैं। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित इस भव्य ताजमहल को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। ताजमहल के चारों कोने पर बनी खूबसूरत मीनारें, आइए जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम और मुगल कालीन वास्तुकला की इस अद्वितीय स्मारक ताजमहल के चारों कोनों पर करीब 40 मीटर ऊंचाई वाली सुंदर मीनारें बनी हुई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। वहीं यह मीनारें अन्य मीनारों की तरफ एकदम सीधी नहीं होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। वहीं इन मीनारों का बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अगर किसी भी विनाशकारी परिस्थिति में मीनार गिरती है तो यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरेंगी। इससे ताजमहल की मुख्य इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो और रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।